इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला अलल फ़ित्रति फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सरानिही रवाहुल बुखारी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका अल्लाहुम्मा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दानशीन ख़वातीन, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक खुतबे जुमा का जो मौजू शेयर किया गया वो है नई नस्ल की तरबियत वक्त की अहम तरीन ज़रूरत। यकीनन मुल्की पैमाने पर जो साजिशें रची जा रही हैं, जो हालात हमारे निगाहों के सामने हैं, वो देखते हुए ये पता लगाना चंदा मुश्किल नहीं कि अगर नई नस्ल की तरबियत में हमने कोताही की, इनको बनाने में अगर हमने अपना किरदार और अपना रोल अदा नहीं किया, तो ये याद रखना कि मुमकिन है कि ये हमारी नस्ल बराए नाम मुसलमान रह जाए, लेकिन इनके बाद की जो नस्ल होगी वो अपने आप को मुसलमान कहलवाने में भी नंगुआर महसूस करेगी। ये हमारी जो नस्ल है मुमकिन है बराए नाम मुसलमान रह जाए, लेकिन ये हमारी नस्ल इस काबिल नहीं बचेगी कि अपनी नस्लों को फिर ये मुसलमान बाकी रख सके। इसलिए इसकी तरबियत बहुत अहम है और वक्त का, इस्लाम का ये
मुल्की पैमाने पर जो वक्त का तकाजा, इसका भी एक अहम तकाजा है कि अपने बच्चों की तरबियत, या यूं समझिए नई नस्ल की जो तरबियत, बड़ी अहम बात है। ये कौमों मिल्लत के मेमार बनने वाले हैं, इनसे हमारा तशख़्ख़ुस बरकरार रहने वाला है। भाइयों, सूरह अल-अनफाल की एक आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने रखी है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद को फितना बताया, आजमाइश बताया है आपके लिए। यकीनन हम ये बात तो जानते हैं, मानते हैं, और हक भी है कि माना जाए, जाना जाए, उस पर अमल भी किया जाए कि अल्लाह ताला ने हमारे माँ बाप की अतात, उनकी पैरवी और उनकी फरमाबरदारी में हमारे लिए जन्नत रखा है, जबकि उनकी नाफरमानी और उनसे बदतमीजी और बदसलूकी से पेश आने में हमारे लिए जहन्नम रखा है। लेकिन वहीं पहलू बदलकर यह बात भी सोचने की है कि ये हमारी औलाद हमारे लिए जन्नत में जाने का और जहन्नम में भी जाने का सबब बनने वाली है। बेशक इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि हमारे माँ बाप हमारे जन्नत और जहन्नम है, यानी अगर उनकी अताअत और फरमाबरदारी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका सिला हमें जन्नत की शक्ल में अता फरमाएगा। अगर नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह ताला जहन्नम की आग में दाखिल करेगा कि तूने अपने वजूद से अपने माँ बाप को दुनिया के अंदर सताया था। लेकिन ये बात कहाँ भूल रहे हैं भाइयों कि हमारी औलाद जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी दी हुई नेमत है। इस नेमत के बारे में भी अल्लाह हमसे पूछने वाला है। ये हमारी औलाद भी हमारे लिए जन्नत में जाने और जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगी। कौन बंदा ये नहीं चाहता कि अपने बाद अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखे? कौन नहीं ये चाहता कि दुनिया में नेक नाम पैदा करके जाए, उसके मरने के बाद उसका नाम जिंदा रहे? भाइयों, अपनी औलाद को नेक बनाओ, इनकी अच्छी तरबियत करो, इंतकाल के बाद भी लोग तुम्हारा नाम बाकी रखेंगे, ये फलाने की औलाद है जो अच्छा काम कर रही है, जिसके अंदर ये अच्छे सिफात मौजूद हैं। ये अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम, अब्दुल गफूर वगैरह की ये औलाद है जो अपने बाप के रविश और उसके नक्शे कदम पर चलते हुए अच्छे अमल कर रही है। इसलिए अपनी औलाद की तरबियत पर ज्यादा ध्यान दे। माँ बाप का बड़ा अहम रोल होता। भाइयों, शरीयत ने 2 लफ्जों में समझा दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत बुखारी की 4775 नंबर के तहत मिलेगी। फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा। कोई भी लड़का इस दुनिया के अंदर जो पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, वो फितरत तौहीद पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सरानी। उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते, उसे ईसाई बना देते, उसे नसरानी बना देते। भाइयों, जरा गौर करो इस जुमले पर। कौन माँ बाप है? वो जो अपने माँ बाप को यहूदियत के गड्ढे में डाल देते, नसरानियत की तरफ ढकेल देते, मजूसी बना देते हैं, दहरी बना देते हैं, नास्तिक बना देते। कोई पसंद करेगा? नहीं। यहां बताना ये चाह शरीयत इस्लाम, यानी कि आपकी तरबियत ऐसी होती है कि आपकी तरबियत में कोताही की वजह से आपका बच्चा यहूदी बन जाता है, नसरानी बन जाता है, मजूसी बन जाता है, नास्तिक बन जाता है, काफिर बन जाता है। माँ बाप इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से कोताहियां बरती हैं, अगर तरबियत में इन्होंने कमी किया है, तो याद रखना अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछने वाला। बताओ, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही का फरमान जारी करके मैंने अपने नबी के जरिए तुम्हें यह पैगाम दिया था कि इस तरबियत के मुताल्लिक भी बरोज़े क़यामत तुमसे सवाल होने वाला है, उसका जवाब दो। तो अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में पूछने वाला है। हम बहैसियत सरपरस्त नई नस्ल, यानी वो हमारी औलाद जो है, इसके जिम्मेदार हैं। भाइयों, हर नक्ल हरकत पर इसके हमारी नजर होनी चाहिए और इसकी तरबियत में कोई भी गोशा कमी वाला नहीं छोड़ना चाहिए, जर्रा बराबर भी कोताही बर्दाश्त। और ऐसे माहौल में जबकि हालात इसका भरपूर तकाजा कर रहे हो कि अगर अपना तशख़्ख़ुस इस मुल्क के अंदर बरकरार रखना चाहते हो तो अपने औलाद की तरबियत पर अच्छा खासा ध्यान दो। ये औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है। भाइयों, हम आमतौर पे ये सोचते हैं बस मियाँ बीबी के मिलने मिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने ये दे दिया, इसलिए इस नेमत की कदर नहीं करते। यकीनन उनसे पूछो जिनके घरों में ये औलाद रही है, उनसे पूछो। अरे मैं अंबिया जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास मनसब से नवाजा, उनके यहाँ भी औलाद नहीं तो गिड़गिड़ा के अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद कर रहे हैं।
व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तदरनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। सूरह अंबिया 17वां पारा उठा के देखो, हजरत ज़करिया के पास औलाद नहीं, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, ऐ इलाहल आलमीन तो मुझे तन्हा ना छोड़ना, ला तदरनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, तू बेहतरीन वारिस बनाने वाला है, यानी ऐ अल्लाह मुझे भी वारिस वाला बना दे। अल्लाह ताला सूरह अल मरियम के अंदर उसका जिक्र करते हुए फरमाया हुआ है, उन्होंने गिड़गिड़ा के अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा था, तो ये मांगा था कि ऐ अल्लाह ऐसी औलाद दो ना जो मेरा वारिस बने, जो याकूब का वारिस बने, यानी इनके नक्शे कदम की पैरवी करने वाला बने। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में गिड़गिड़ा रहे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद से नवाज दे। भाइयों, जो अर्ज करने का मकसद है वो ये कि ये औलाद बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। यकीनन इस नेमत को जब हम नेमत तस्वूर करेंगे तो इसकी तरबियत में हम अच्छी खासी मेहनत भी लगाएंगे, और अगर ये नेमत को नेमत तस्वूर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें गफलत और कोताहियां सुस्तियां भी हमारे दरमियान आएंगी। तो इसको नेमत तस्वूर करके, और मुल्की हालात जो हमारे सामने अभी गुज़श्ता दिनों आनंद के अंदर जो एक ताज़ा वाक़या पेश आया, उससे भी आप लोग सबक हासिल करो, उससे इबरत हासिल करो कि हमारी तरबियतों में, हमारी देख रेख में कहीं ना कहीं कुछ तो कोताही है, जिसकी वजह से समाज और मुआशरे में इस तरह के गंदे वाक़यात पेश आ रहे हैं और मुजरिमों की जुर्अतें इस कदर बढ़ती हुई जा रही हैं। भाइयों, कुछ जो करने के काम हमारे लिए हैं, मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह तबारक तआला आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तरबियत औलाद के ताल्लुक से ये बात तो हमें पता चल गया कि औलाद नेमत है और इस नेमत को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। आप इंतकाल कर जाएंगे, अल्लाह फरमाता वलदुन सालिहुन यदऊ ला, अगर दुनिया में भी अपना तशख्खुस बरकरार रखना चाहता है, आखिरत में भी मेरे यहाँ दर्जा चाहता है, तो नेक औलाद छोड़ करके आना, अच्छी तरबियत शुदा औलाद छोड़ के आना। उसका फायदा क्या होगा तुझे? औवलदुन सालिहुन यदऊ ला, नमाजी औलाद छोड़ के जाएगा, ये नमाज पढ़ने के लिए आएगी, अल्लाह के दरबार में जहां अपने लिए हाथ उठाएगी वही कहेगी, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप को भी माफ कर दे, उनको भी बख्श दे, उन पर भी रहम फरमाइए, तेरे लिए भी दुआ करेगी, और उस दुआ का फायदा तेरे कब्र में, आखिरत में, बल्कि जन्नत में अल्लाह ने तुझे दर्जा दिया, वहां भी तुझे मिलता ही रहेगा। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत फरमाते, इन्नर रजुला लतुरफउ दरजतुहु फिल जन्नह, बेशक एक बंदे का जन्नत में दर्जा बुलंद होता है। जब दर्जा बुलंद होता है तो वो कहता है, ऐ अल्लाह अन्ना ली हादा, ये दर्जा क्यों मिला? तूने जो मुतय्यन किया था उस पर मैं था, जो नेकियां मैं दुनिया से करके आया हूँ उन नेकियों का सिला तो मुझे दुनिया के अंदर मिला और वो दर्जा मुझे मिल गया, लेकिन अब ये दर्जा मेरा बुलंद कहां से हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी, ये तेरी औलाद है जिसने दुनिया के अंदर गिड़गिड़ा के आज मेरे सामने फरियाद की, तेरे लिए मगफिरत की दुआ की है, तुझे याद किया दुआओं में, अपने उसका सिला जो आज तुझे यहाँ दिया जा रहा है। तो भाइयों, कहने का मतलब यह है अपनी औलाद की तरबियत पर ध्यान दो, अगर दुनिया में भी और आखिरत में भी अपने लिए उनको नफा बख्श बनाना चाहते हो तो अपने औलाद की और नई नस्ल की तरबियत पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। करने के जो काम है, सबसे पहले हमको ये करना है कि इन्हें, इनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत कूट कूट करके भर देनी है। आज आप हालात का जायजा लो, तालीम भी जो हमारी होती है बच्चों की, उसे मईशत से जोड़ देते। बच्चे को डॉक्टर इसलिए बना रहे कि दुनिया कमाएगा, इंजीनियर इसलिए बना रहे कि पैसे कमाएगा, सियासतदान इसलिए बना रहे हैं कि सियासत में हिस्सा डालकर अपना रोब और दबदबा रखेगा। तालीम का ये बुनियादी मकसद नहीं है भाइयों। तालीम का, अगर तालीम हासिल करने के साथ साथ अल्लाह दुनिया दे देता है तो फाउला बिहा, और अच्छी बात है, लेकिन तालीम का जो बुनियादी मकसद होता है वो ये कि इंसान के रूह को ग़िज़ा मिले। हम ग़िज़ा खिलाते हैं अपने बच्चों को, इससे बदन मोटा होता है, हाथ पांव में कुव्वत आती है, बदन तंदुरुस्ती का शिकार होता है, लेकिन जो इल्म हम देते हैं अपने बच्चों को, उससे उसके रूह को कुव्वत मिलती है। तो रूह को कुव्वत बख्शने
और उसके जो है रूह को मजीद कवी बनाने और इस्लामी साँचे में ढालने का बुनियादी मकसद बनाओ। ये इल्म हासिल करने का बुनियादी मकसद होता है। अल्लाह के नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जरा अंदाजा लो कि क्या कवानीन बनाए हैं इस्लाम और मुसलमानों के लिए, और हम किस डगर पर चल रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारी औलाद जहां तालीम हासिल करने जाती उन तालीम गाहों का जायजा लो। भाइयों, अगर हाथ जोड़ के विनती करना, गुजारिश करना इस्लाम में जायज होता, मैं ये भी आपके सामने करने के लिए तैयार होता कि अपने कॉलेज बना लो, अपने यूनिवर्सिटी बना लो, अपनी तालीम गाहें बना लो। जरा इंसाफ के जुबान से बताओ, हमारे लड़के हमारी लड़कियां यहूदियों के मदारिस में, यहूदियों के कॉलेजों में जाकर यहूदियों वाला लिबास पहन के, यहूदियों गैर मुस्लिम बच्चों के साथ में मिनी स्कर्ट में बैठ करके जो तालीम हासिल करते हैं, बताओ उनकी अच्छी तरबियत कहां से होगी। हमारे वो बच्चे 10 साल के होने के बाद इस्लाम ने अगर नमाज ना पढ़े तो मारने का, डंडा बरसाने का जिन पर हुक्म दिया है, वो 18-18, 20-20 साल, 25-25 साल की उम्र को पहुंच के कॉलेजों में अगर नमाज पढ़ने का मौका ना पाए तो बताओ फिर इसका जिम्मेदार कौन है। इसलिए जमीयतो जमात के ठेकेदार और जिम्मेदारों से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, मिल्लत का बेड़ा गर्क होने से बचाओ। ये जो नई नस्ल है उसकी तरबियत की फिक्र करो। अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां, अपने आपकी जहां तक ताकत से छोटे मोटे मदारिस और स्कूल ही बनाओ जिसमें मखलूक तालीम का सिस्टम ना हो, जिसमें यहूदियों वाला लिबास ना हो। जो ऐसा आपका स्कूल लो जहां अल्लाहु अकबर की सदा है तो टीचर क्लास से बच्चों को खाली करा दे और कहे कि जाओ अब नमाज का वक्त हो गया, तुम नमाज पढ़ के आओ। ये नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक इंसान की पूरी जिंदगी की तरबियत पर मुश्तमिल है। ये नमाज महज 2 रकात पढ़ लेने का नाम नहीं है। कुरान जब उठाते हैं, कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। ओ अल्लाह वाले, जरा नमाज पढ़ के तो देख ले, ये नमाज का फायदा तू पाएगा। दुनिया के सारे मुनकरात, सारी बेहयाई वाली बातों, सारी बुराई वाली बातों से तू महफूज हो जाएगा, सारी बेहयाइयां छोड़ देगा, सारे गलत काम से तू बाज आ जाएगा। ये नमाज का फायदा होगा। खुद बताओ आप, ये तौहीद के अलमबरदार हजरात, इनके घराने से निकलने वाले बच्चे और बच्चियां मिनी स्कर्ट में, नबी ने फरमाया लानत है ऐसे मर्दों पर जो औरतों वाले लिबास इस्तेमाल करें, ऐसी औरतों जो मर्दों वाले जो है लिबास इस्तेमाल करें। लानत वाला काम करके हमारी बच्चियां जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। अल्लाह की कसम, इस मसले ने मुझे हिला करके रख दिया। बाल बच्चों से मैंने सवाल किया, मुस्लिम जिम्मेदारान हैं मदरसों के अंदर, स्कूलों के अंदर, उसके बावजूद भी टीचर्स बड़ी बड़ी जवान लड़कियों को हिजाब उतारने पर मजबूर करते और ये कहते हैं जवान बच्चों के साथ बैठ करके उनके सामने बिला तकल्लुफ तुम्हें बिला हिजाब के तालीम हासिल करनी है। फिर बताओ हम अपनी नई नस्ल को कहां और किस जगह की तरफ भेज रहे हैं? फिर आगे उसका रिजल्ट क्या आने वाला है? इसलिए फिक्र करो मेरे भाइयों, इनकी तरबियत की। लानत वाले ये काम है। आप जरा तसव्वुर तो करो, हमारे बच्चे इस्लामी मदारिस ना जाकर, इस्लामी मदारिस से मुराद ये जहां बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, तिरमिजी वगैरह पढ़ाए जाते, ये मुराद नहीं ले रहा हूं भाइयों। इस्लाम आपको असरी उलूम से मना नहीं करता। आपको इसकी भी फिक्र करनी है कि दुनिया भी हासिल करो। इस समाज को डॉक्टरों, इंजीनियरों की भी जरूरत है। एक मौलवी, हाफिज, कारी और आलिम के साथ साथ बनाओ, बेशक बनाओ, लेकिन उन हुदूद को पामाल ना करो जो इस्लाम ने इनके लिए मुतय्यन किए हुए हैं। आप बताओ जरा, हमारे बच्चे जिनकी तरबियत बचपन से तौहीद पर होनी चाहिए। प्यारे नबी एक बच्चे को सवार करके अपने पीछे कहते हैं, या गुलामो इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफज़िल्लाह यहफज़क। ऐ मेरे लड़के, ऐ बेटे, ऐ बच्चे, कुछ बातें सिखा रहा हूं, तूने याद कर ले, उनकी हिफाजत करेगा, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। क्या सिखाया था प्यारे नबी ने? इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, तुझे मांगना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना, गैरुल्लाह के सामने हाथ ना फैलाना। वइदस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, और जब मदद मांगना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने
गिड़गिड़ाना। अब हमारे बच्चे जिन स्कूलों का रुख करते हैं वहां जाकर के वंदे मातरम तो पढ़ते हैं, वहां स्टेज और मूर्तियां तो उनके सामने हैं। अगर कुछ नहीं है तो इस्लामी शिआर नहीं है, वहां मस्जिदें नहीं कि 2 रकात नमाज अदा करने की बच्चे को मोहलत मिल सके, फिर किस नगर की तरफ हम भेज रहे? तो अपने जामियात, अपने कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटियों के क़याम का इंतजाम करो। कितने वाक़यात ऐसे आपको मिलेंगे भाइयों, बच्ची आपकी जा रही थी पढ़ने के लिए, इस समाज की सिर्फ बात नहीं करता, मेरी मुराद पूरे हिंदुस्तान के हालात है, गैर मुस्लिम के साथ बैठती थी, अखबारों की सुर्खियां बनी, कई हजार लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादियां करने को तैयार। फिर कहां गया हमारा तशख्खुस, कौन सी तरबियत हो रही है? काश गैर मखलूत तालीम का निजाम होता। बाज नाम नेहाद मुसलमानों ने अपने नाम के स्कूल बनाए भी तो सिर्फ नाम के वो स्कूल हैं, वहां इस्लामी मिजाज नहीं, इस्लामी अखलाक नहीं, इस्लामी तालीमात नहीं, इस्लामी कवानीन नहीं है। वो लिबरल किस्म के लोग जमाने की दहाई देते हुए सिर्फ जो है यहूदियत का कानून लाकर लागू करने की कोशिश कर रहे और बिल्कुल लागू कर चुके, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं भाइयों। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मोबाइल, ये बहुत बड़ा फितना है। गुज़श्ता दिनों में जो वाकया पेश आया, उस वाकये में मोबाइल का पूरा हाथ रहा है भाइयों। अभी कल की बात बताऊं, 5 साल 6 साल के बच्चों को देखा, मैदान से मेरा गुजर हुआ 11 बजे रात को, तकरीबन 11 बजे रात को छोटे बच्चे, एक 6 साल के बच्चे को सामने बिठाकर गाना चला के उसका वीडियो एडिट कर रहा है। फिर किस जगह पे हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं? ये मोबाइल, जिससे बड़ी मोबाइल और जियो के साथ हमने अपने बच्चों के हाथ में दे दिया हुआ है, बच्ची भी ली है, बच्चा भी लिया हुआ है, रातों रात उस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं सहेली से बात करने के नाम पर, होमवर्क के नाम पर और इसी तरह से दीगर टीचिंग वगैरह के नाम पर। अरे मुसलमान लड़के सिर्फ नहीं, गैर मुस्लिम लड़कों तक से उनके ताल्लुकात और पूरी रात चैटिंग और कॉलिंग उनसे हो रही है। बताओ फिर किस जगह की जाने भेज रहे हैं? ये मुसलमान उस तरफ तवज्जो भी नहीं देता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया था, जान लो ये दय्यूस है, जिनको इस बात की फिक्र नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है, बच्ची क्या कर रही है, बीबी कहां जा रही है। हालात का जायजा लो भाइयों, रोड पे निकल करके जाओ, गैर मुस्लिम मोहल्ले और बस्तियों में एक पकौड़ी वाला खड़ा है, हिजाब वाली लड़कियां बेहिजाब होकर जवानी की दहलीज पर कदम रखती हुई बेहिजाब लड़कियां वहां जाकर के और पकौड़ी खा रही हैं गैर मुस्लिम हजरात के मोहल्ले में जाकर के। भाइयों फिर किस जगह पे हम अपनी औलाद को भेज रहे हैं? इनकी तरबियत की फिक्र करो, इनकी तरबियत की फिक्र करो। आप खुद नेक बने इनके सामने, तब जाकर के आपकी औलाद नेक बनेंगे। पॉइंट आप ये भी रखते जाओ, आप खुद नेक बने। कुरान मजीद के अंदर सूरह अल-कहफ में अल्लाह ताला ने हजरत खिज़र का एक वाक़या नकल किया। जा रहे थे, दीवार सही किया उन्होंने, तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, दीवार सही किया, उसका सबब क्या बताया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज किया तो उन्होंने जवाब देते हुए फरमाया, अम्मल जिदार फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति व कान तहतहु कंजुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। ये जो दीवार सीधी कर रहा हूं इसलिए सीधी कर रहा हूं कि यहाँ नीचे खजाना है, ये तो यतीम बच्चों की है, ये बड़े हो जाए तो अपना खजाना अपने दीवार के नीचे से निकाल ले। वकान अबूहुमा सालिहा, और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनका बाप नेक था। बाप, देखो इस्लाम में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। बाप बुरा है तो बच्चा उसके बोझ को क़यामत के दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये बात याद रखना, आप अगर बुरे हैं तो आपका बुरा होना जो बच्चे की तरबियत में एक अच्छा रूल अदा कर सकता था वो खत्म हो जाएगा। पिछले दिनों का भी 2-4 दिन का एक वाकया, किसी का नाम लेने का आदि नहीं हो मेरे भाइयों, बुरा लगे तो माफ करना। एक शख्स ने अपने बेटे को चंद पैसे दिए, मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ, कहता जा बेटा गुटखा लेकर के आ। बेटा गया, गुटखा लाया, मौलवी साहब ने वही पकड़ लिया। मैंने पूछा बताओ ये क्या करवा रहे हो अपने मासूम से बच्चों से, इनकी कौन सी तरबियत हो रही है? आज इसके हाथ से तुम गुटखा मंगवा रहे हो, कल ये तुम्हारी औलाद खुद गुटखा खाएगी। अपने बच्चे की तरफ वो इंसान इशारा करके कहता है, नहीं मेरे बच्चे को पता है मैं कितना बड़ा चंडाल इंसान, उसको काट डालूंगा अगर ये गुटखा खाएगा तो। पता है आपको बच्चे
ने क्या जवाब दिया, सोचने की बात है। बड़ा मासूमाना लहजे में बच्चे ने मुझसे जवाब दिया, कहा मौलाना अभी नहीं खाऊंगा, जब इसकी तरह हो जाऊंगा तब खाऊंगा, इनकी तरह हमारी उम्र हो जाएगी तब खाऊंगा। यानी अगर अभी इनके रोब और दबदबे का मुझे डर है तो कल इनकी भी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। आज ये मुझसे गुटखा मंगवा रहे हैं, जब इनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो मैं भी ये गुटखा खाना चालू करूंगा। इसलिए भाइयों आप खुद नेक बनो ताकि आपकी नेकी का असर आपकी औलाद पर पड़े। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, रात को उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, छोटे से बच्चे पे जो वहां सोया रहता था उस पर जब उनकी निगाह पड़ती थी तो कहते थे, और बहुत सारे आसारे सरफ से जो है इस तरह के वाकयात मिलते हैं, जब छोटे से बच्चे पर उनकी निगाह पड़ती है तो कहते हैं मिन अजली का या बुनई, ऐ मेरे लखते जिगर ये तेरी वजह से कर रहा हूं, मैं जो उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि इसका फायदा तुझे मिले, इस नेकी की वजह से इसका असर तेरे ऊपर पड़े, इसलिए मैं उठ करके रातों रात तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूं। उनके अपने भी फवाइद थे, लेकिन भाइयों माँ बाप के नेक होने का असर बच्चों पर भी पड़ता है, और बच्चों की तरबियत में इफरात और तफरीत का शिकार कभी भी नहीं होना। बहुत सारे लोग इतने जो है सख्त मिजाज होते हैं कि सिर्फ मार मार के ही बच्चों की तरबियत, वो समझते हैं कि पीटने मारने और जानवरों वाला सलूक करने से ही बच्चा हमारा समझ पाएगा। नहीं, ये इफरात है, तफरीत है। ना आपको हद से ज्यादा प्यार देना है कि प्यार की वजह से आपका बच्चा मोहल्ले का सबसे बड़ा बदमाश बच्चा बन जाए, और ना ही इतना ज्यादा उससे नफरत करनी है कि आपका बच्चा बगावत पर उतर आए, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो है मुअतदिल मिजाज आपको इख्तियार करनी है। अब्दुल मलिक बिन मरवान का एक जुमला मुझे याद आता है। अब्दुल मलिक इब्न मरवान का एक जुमला उन्होंने जो कहा था, दाइब इब्न का सबन, 7 साल अपने बच्चों के साथ प्यार वाला मुआमला रखो। 7 साल के जब रहे तो प्यार वाला, कभी कभी थोड़ा सा डराओ, आंखों से उनको आंखों के इशारे से घूरो और डराओ। दाइब इब्न का सबन, दाइब इब्न का सबन वसाहिब हो सबन, 7 साल तक के उनको अपने साथ भी रखना है। पहले के 7 साल में उनके साथ प्यार और मोहब्बत वाला है, और उसके बाद अद्दिब हो सबन, दूसरे 7 साल में उनको अदब सिखाने का है। चलने फिरने, खाने पीने, उठने बैठने, सारे अदब उनको मालूम हो जाए, सारे अदब मालूम हो जाए 7 से 14 के बीच में, और 14 से 21 के बीच में, यानी 21 साल का जब लड़का हो जाए तो उसको अपने साथ में, 14 के बाद से 21 तक उसको अपने साथ में रखा है, ताकि आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं, जो कमालात हैं, जो खूबियां हैं, जिस टेक्निक से आप धंधा करते हो और जिस तरह से आप लोगों के सामने पेश आते हो, वो सारे अदब आपका बच्चा सीख जाए। 7 साल तक फिर उसको अपने साथ में रखना है। भाइयों, ये बातें भी आप अपने जहन में रखें कि बच्चों के साथ ना तो बिल्कुल सख्ती वाला रवैया इख्तियार करना है, और ना ही बिल्कुल प्यार मोहब्बत और नरमी वाला रवैया इख्तियार करना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, इसको बोलना बेकार है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब इसको बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कभी बदकलामी भी कर सकता है। आपकी सोच से मैं मुवाफकत नहीं रखता हूं। प्यारे नबी की बीवी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहीं अपना हार गुम कर देती है एक सफर में। बच्चे बच्चे हैं, आप बाप हैं, चाहे आपकी उम्र में ही बच्चा बूढ़ा हो जाए, बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है, ये जुमला याद रखना। 80 साल की उम्र बाप की हो गई, बेटा 60 साल का हो तो बेटा भी तो बूढ़ा हो गया, लेकिन बाप ही है। 60 साल की उम्र में भी अगर बेटे से कोई खता होती है, बाप उससे पूछे बेटा ये तू क्या कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अपना हार गुम कर देती है। नबी ने काफिले को वहां हार के बनिस्बत में रोक लिया। अब नमाज का वक्त हुआ, लोगों के पास पानी नहीं है कि वजू कर ले। लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और शिकायत किया कि देखो आपकी बेटी अम्मा आयशा ने ये काम किया, हार गुम कर दिया, इसकी वजह से हम परेशानी में यहाँ फंसे हुए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। उनको कचौके भी लगाते हैं। बताओ भाइयों, रसूलुल्लाह की बीवी और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी, उसके बावजूद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वहां गए और उम्र क्या है, शादी हो गई, कुछ दिन गुजर गए, रसूलुल्लाह की बीवी बन चुकी, उसके बावजूद भी उनको कचौके लगाते हैं कि तूने जो किया वो अच्छा नहीं किया हुआ है।
भाइयों एक और बात, आज जो लड़कियां खास तौर पे फरार होती हैं और गैर मुस्लिमों से शादी पर आमादा होती हैं, इनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत नहीं होती है। कूट कूट कर डालो भाइयों, इस्लाम की मोहब्बत भरो और ये बताओ ये दुनिया तो चंद दिन की आरज़ी है। यकीनन अगर तुम इस्लाम छोड़ के चले गए, इस्लाम का मुसलमानों का तो कुछ नहीं बिगड़ सकता है। अलबत्ता तुम्हारी आने वाली जिंदगी जो होगी उसमें तुम्हें रोना है, तड़पना है, बिलखना है। इसलिए चंद लम्हों की खुशियों के लिए तुम अपनी आखिरत की जिंदगी को बर्बाद मत करना। इनको ये बताओ, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्लुल अर्दि ज़हबन व लौ इफ्तदा बि। जो लोग कुफ्र किए और उसी कुफ्र के हाल में मर गए, अगर वो दुनिया के अंदर के सारे सोने चांदी अल्लाह रब्बुल आलमीन को दे दे, मिल्लुल अर्दि ज़हबा, जमीन भर का सोना अगर अल्लाह के सामने ले आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को दे दे कि आज मुझे छुड़ा ले, जहन्नम के आग के हवाले न कर, जन्नत में मेरा दाखिला दे दे, फलन युक़बल मिन अहदिहिम, कुरान कहता है इनसे ये कबूल ना किया जाएगा। दुनिया के चंद आरजी, चंद मिनट की खुशियों के लिए, चंद दिनों की आरजी खुशियों के लिए इस्लाम को जो लड़का या जो लड़की लात मार दे, जो ठुकरा दे, यकीनन बहुत बड़े घाटे का सौदा कर रहा है। सही मुस्लिम शरीफ किताब सिफ़ातुल मुनाफिकीन की एक और भी रिवायत मिलती है, अल्लाह जहन्नमी को एक सबसे हल्के अज़ाब वाले जहन्नमी से सवाल करेगा, बताओ लौ कानत लकद दुनिया व मा फिहा कुंत मुफ्तदियन बिहा, जिस इस्लाम का सौदा तुम करके आए हो, कुफ्र को कबूल करके आए हो, बताओ अगर दुनिया के सारे सोने चांदी वगैरह जो सरो जवाहरात के अंबार हैं वो सब कुछ तुम्हारे पास होते तो क्या आज मेरे अजाब से छूटने के लिए तुम उसे फिदिया दे देते? अल्लाह के सामने वो बंदा जवाब देगा, हाँ अल्लाह, अगर दुनिया भर का सोना चांदी मेरे पास होता, आज तेरे अजाब से छूटने के लिए मैं उसे फिदिये के तौर पे दे देता। तो इनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा करो, इन्हें नमाजी बनाओ, इन्हें गलत तसव्वुरात से बचाओ, इन्हें हर तरह के मोबाइल और इस तरह के जो लिटरेचर, फॉल्स लिटरेचर वगैरह होते हैं उनसे बचाओ। इनके हर हरकत पर, हर नकल पर खुफिया तरीके से नजर रखो, ये कहाँ जा रहे हैं, ये किससे मिल रहे हैं, ये किससे बातें कर रहे हैं, ये कब आ रहे हैं, ये किस काम से जा रहे हैं, ये किसके साथ रह रहे हैं। इन सारी चीजों पर जब आपकी नजर होगी इंशाअल्लाह बहुत हद तक के आप अपने बच्चों की तरबियत में कामयाब हो सकते हैं। खास तौर पे बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाओ भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इसका फायदा बताया हुआ है, कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न। पर्दे का जो फायदा बताया अल्लाह ने, पर्दे से रहेंगी तो पहचान ली जाएंगी, फला युदैन, इन्हें सताया नहीं जाएगा। आज जो रेप केस के, मर्डर केस के जो बढ़ रहे हैं, आज जो है बलात्कार का मामला हिंदुस्तान के सरजमीन पर खास तौर पे बढ़ रहा है, ये इस बात का नतीजा है भाइयों, बेपर्दगी बढ़ रही है। बेपर्दगी बढ़ने का नतीजा है आज जो हमारे सामने आ रहा है। इसके रोकथाम के लिए आप अपने बच्चियों को खास तौर पे पर्दे का पाबंद बनाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने साथ में बरहना अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को लेकर के चलते हैं। 15 साल की, 18 साल की बच्ची हो गई फिर भी उसे अभी नाबालिग और बच्ची तस्वुर करते हैं। एक बात ज़हन में रखना भाइयों, आप ऐसे हिंदुस्तान के सरजमीन पर जी रहे हो जहां 6-6 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है। 6-6 साल की बच्चियों का रेप करके दरिंदों ने निहायत बेदर्दी के साथ मारा होता है। आपकी तो 15 साल की, 18 साल की, 14 साल की बच्ची है, वो बच्ची नहीं रही। और बचपन से जिन बच्चियों की तरबियत की जाए वही असल तरबियत होती है। वरना याद रखना, बड़े होने के बाद आप तरबियत की कोशिश करोगे तो उल्टा जवाब आपको मिलेगा। इनके जहन में जब मगरबियत भर जाएगी, जब ये सीरियल वाली बातें अपना लेंगे, तब आपको फिर जवाब मिलेगा और उस वक्त आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बचपन से इनकी फिक्र करो और वक्त पर शादियां कर दिया करो। वक्त पर शादी ना होना भी प्यारे नबी ने सबब बताया था, इल्ला तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर। जब तुम्हारा लड़का जवान हो जाए, जब लड़की भूख से तड़पने लगे, शादी के भूख से, और तुम उसको लड़का हलाल तरीके से मुहैया न करोगे बल्कि डिग्रियों के चक्कर में और इसी तरह से दीगर प्लानिंग में उनकी उम्र होने के बाद भी रोक के रखोगे,
बहुत बड़े बड़े फसाद होंगे। इन फसादात को रोकने के लिए इनके वक्त पर शादियां भी कर दिया करो, अच्छी तरह से तरबियत करो। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह नई नस्ल जो है उसकी तरबियत में हम जो कोताहियां करते हैं, अल्लाह इस कोताही को दूर करे और किताब और सुन्नत के पैरा में से ढालने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद दिक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।